हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सरकारी ट्यूब पर। ओके, देखिए लास्ट वीडियो हमने जो हमारा चल रहा था ना, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उसे आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए ये तो हो गए अक्षर वाले, ठीक है, जो अपने 6 टाइप थे जितने भी, ये 6 टाइप किसके थे? अक्षरों के दाएं से बाएं। अब उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको क्या? अर्धांश, ठीक है। फर्स्ट वाला अर्धांश कौन सा होता है? ए से लेकर एम तक, और सेकंड वाला क्या होता है? एन से लेकर जेड तक, ठीक है। 1 से 13 और 14 से 26। अब देखिए उनसे संबंधित क्वेश्चन, टाइप नंबर 7वां। देखिए अर्धांश चल रहा है, अर्धांश का क्वेश्चन आता है, जैसे हम ऐसे लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से बारहवां अक्षर कौन सा होगा? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए इसमें क्या पूछा है? ओनली प्रथम अर्धांश है, उसे विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम मतलब है कि जो हमारा ए से लेकर एम तक है वो कहाँ गया है? अब एम से लेकर ए तक है। एम से लिखना पड़ेगा कहाँ तक है? ए तक है। अब देखिए बाएं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाएं कहाँ है? यहाँ पर एम है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 12वां अक्षर पूछा है, जबकि टोटल कितने इसमें? 13 है ना, तो 13वां कौन सा है? ए, और 12वां कौन सा हो जाएगा? बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, ठीक है। ध्यान रखना कि विपरीत क्रम में लिख दिया है, पलट दिए आपस में, तो एम से स्टार्ट हो गया ये, और 12वां पूछा है, तो 13वां कौन सा हो जाएगा? इसमें ए होता है, तो 12 कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था हमारा बाएं से। अब आते हैं हम दाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से, एक मिनट रुको, मैं इसे डबल कर देता हूं। दाएं से क्रम से 15वां व 25वां, 15वां तथा 25वां अक्षर
कौन सा होगा। ध्यान से देखना आपके इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, वर्णमाला में पूछा, इसका मतलब पूरी ए टू जेड तक है, ठीक है, ए से लेकर जेड तक है वर्णमाला में। दाएं से क्रम से 15वां व 25वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो दो अर्धांश हो गए, ठीक है। फर्स्ट वाला अर्धांश तो कहाँ से, ए से लेकर एम तक, और दूसरा वाला अर्धांश है जो हमारा कौन सा है, एन से लेकर जेड तक, ये तो है 113 तक है, और ये 14 से लेकर 26 तक है। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं क्रम से 15वां पूछा है, ठीक है, जबकि एक अर्धांश में कितने होते हैं, 13, ठीक है, एक अर्धांश में कितने होते हैं, 13। तो जो सेकंड वाला अर्धांश है इसमें कितने अक्षर थे, 13, तो इसके 13 तो पूरे हो गए, ठीक है, इसके तो 13 पूरे हो चुके हैं, क्योंकि एक अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं, टोटल 13, इसमें पूछा है 15वां, तो 13 अक्षर तो पूरे हो चुके हैं, ठीक है, और 14वां और 15वां, ठीक है। और जबकि हमारे जो विपरीत क्रम में लिख रहा है तो एम से लिख रहा है, तो और एक में खत्म हो रहा है, तो 14वां तो कौन सा हो गया हमारा, ए, और 15वां कौन सा हो गया, बी, सॉरी बी। तो 15वां अक्षर तो कौन सा हो जाएगा, बी। क्यों हुआ, दोबारा देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत चेंज कर दिया है, एम से लेकर ए तक लिख दिया उसे, ठीक है, ए से एम की जगह एम से ए तक लिख दिया है। तो वर्णमाला में दाएं से क्रम से 15वां, तो 15वां पूछा है, तो उसमें दोनों अर्धांश जो होते हैं उनमें 13 अक्षर होते हैं टोटल, ठीक है, 13 हो रहे हैं, तो इसमें 15वां पूछा है, तो 13 अक्षर तो दूसरे अर्धांश के छोड़ गए, पूरे तो हो गए, उसके बाद 2 अक्षर और बचे, क्यों 15वां पूछा, 14 और 15वां। अब देखिए जब उसके बाद इधर से चल रहे हैं हम, तो 13 तो कहाँ पे खत्म हो चुके हैं, हमारे एन पर खत्म हो चुके हैं। 14वां अक्षर कौन सा आएगा, ए आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि विपरीत हो चुका है, एम से ए तक लिख रहे हैं, ए आ गया 14वां, और 15वां कौन सा आ जाएगा हमारा, बी, ठीक है। इसी प्रकार 25वां अक्षर, 25वां कौन सा होगा, इधर से चल रहे हैं तो हमारा लास्ट का 26वां कौन सा है, एम है, और इससे पहले कौन सा है, एल है, ठीक है, तो हमारा 25वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, एल, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, 15 अक्षर बी हो गया, 25वां एल क्यों आया, क्योंकि हमने ए से एम, एम से ए लिखे, ए से एम नहीं लिखे, ए से एम नहीं लिखे हमने, एम से ए लिखे। तो जब इधर से हम चल रहे हैं तो ए बी सी डी ऐसे एम तक आएगा, तो एम से पहले कौन सा आ गया, एल आ गया, जो हमारा कौन सा हो गया है, 25 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये टाइप 8 था जिसमें प्रथम अर्धांश को चेंज किया था 7 और 8 में। अब हम 9 और 10 जो टाइप हैं उसमें क्या करेंगे, दूसरे अर्धांश को चेंज करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 9। अब देखिए नवा क्वेश्चन ये आता है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर
बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए इसमें क्या है, प्रथम वाला नहीं हो रहा चेंज, ओनली द्वितीय वाला हो रहा है। द्वितीय वाला हो रहा है तो हम जब बाएं से स्टार्ट करते हैं तो 13 अक्षर तक तो कौन सा चलता है? प्रथम वाला अर्धांश। 14वां 15वां कौन सा जाते हैं? द्वितीय अर्धांश में। यहाँ पर कौन सा पूछा है? 16वां। तो देखिए 13 अक्षर एम तक तो हमारे फ्री हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? 16वां। इसका मतलब 14वां 15वां और 16वां। अब देखिए यहाँ पर है जो उसको विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब विपरीत में लिख दिया है तो जेड से क्या हो गया है? वो एन हो गया है ना। एन से जेड तक था जो क्या हो गया? जेड से एन। तो हमारा 14वां तो कौन सा हो गया? जेड। 15वां कौन सा हो गया? वाई। और 16वां कौन सा हो गया? एक्स। तो हमारा 16 अक्षर कौन सा आ जाएगा? एक्स। 16वां अक्षर इजकल टू एक्स। क्यों आया? क्योंकि जो इसमें दूसरा अर्धांश है उसको क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया, विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। और विपरीत क्रम में लिखने पर जो 14वां अक्षर है हमारा वो जेड हो जाएगा, 15वां अक्षर हमारा वाई हो जाएगा और 16वां अक्षर हमारे कौन सा हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 10। देखिए ये तो दाएं से हो गया, ऐसे ही हम बाएं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम बाएं से निकालेंगे तो वही होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे अर्धांश को चेंज करेंगे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे अलग एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन मान लो हमारे ऐसे आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से प्रथम अर्धांश को तो दूसरे अर्धांश में और दूसरे अर्धांश को प्रथम अर्धांश की जगह लिखने पर, ठीक है, कि प्रथम को तो लिख दिया दूसरा और दूसरे को लिख दिया प्रथम, लिखने पर बाएं या दाएं से 16 अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। ऐसे जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम व दूसरे अर्धांश को क्रम से एक दूसरे से बदलने पर एक दूसरे से स्थान बदलने पर लिखो, एक दूसरे से स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम व दूसरे अर्धांश को क्रम से एक दूसरे स्थान बदलने पर, एक से दूसरे स्थान बदलने पर बाएं से 17 अक्षर। इसका मतलब क्या कि अर्धांशों को हम आपस में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे कि जो हमारा ए से एन तक तो था ना, उसे तो हमने लिख दिया एन से जेड तक की जगह, ठीक है। और जो एन से जेड तक था वो लिख दिया हमने ए से एम तक, ठीक है, ऐसे, ठीक है।
एन से जेड तक फर्स्ट आ गया, सेकंड में से एन तक आ गया। अब बाएं से 16वां 17वां पूछा है, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि एन से जेड तक में 13वां अक्षर तो कौन सा हो गया हमारा, जेड हो गया। ठीक है, अब वापस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, क्यों ये दूर से अर्धांश में कर दिया है। तो 13वां क्या हो गया हमारा, जेड हो गया। 14वां कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। 15वां बी, 16वां सी और 17वां डी। तो हमारा 17 अक्षर कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में इनको हमने एक दूसरे से चेंज कर दिया है, स्थान बदलने पर हमारा बाएं से 17 अक्षर कौन सा हो गया, डी। ठीक है, अब देखिए ऐसे अगर उसमें क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि वर्णमाला में प्रथम में दूसरे अर्धांश को पहले तो विपरीत क्रम में लिखेंगे। ठीक है, पहले तो किस में लिखेंगे, विपरीत क्रम में, और उसके बाद उनके स्थान को परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखने के बाद उनके स्थान क्या कर देंगे, परिवर्तन, और उसके बाद 16 या 17 अक्षर पूछे तो हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो प्रथम दूसरा अर्धांश को एक दूसरे से बदलने पर क्रमशः अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम में दूसरे अर्धांश को क्रमशः को विपरीत क्रम में विपरीत क्रम में लिखने पर तथा दोनों अर्धांशों को एक दूसरे की जगह रखने पर बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में, फर्स्ट में तो क्या करेंगे हम, विपरीत क्रम में, कि एन से जेड तो जेड से एन और एम से ए, ऐसे कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उनके अर्धांशों को एक दूसरे जगह लिखने पर, तो देखिए जो हमारा जेड से लेकर एन तक था वो तो आ गया फर्स्ट में, और उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो गया, एम से लेकर ए तक। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, जेड से एन, उसके बाद एम से ए, लिख दिया है ना। उसके बाद क्या पूछा इसमें, रखने पर बाएं से 16वां। अब देखिए बाएं से 16वां पूछा है, तो जब इधर से चलेंगे 16वां तो इधर से 13वां तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एन हो गया। ठीक है, 14वां कौन सा हो गया, एम, 15वां कौन सा हो गया, एल, और 16वां कौन सा हो गया, के। तो हमारा आंसर में 16वां कौन सा हो जाएगा, के। क्या हो गया, के। क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट में तो एक दूसरे को क्या किया है, विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक है, जेड से एन और एम से ए लिख दिया। उसके बाद उनको उनका स्थान भी चेंज कर दिया, यहाँ से जेड से एन तक और एन के बाद एम से ए तक लिख दिया। उसके बाद बाएं से 16वां पूछा है, तो 13 तक तो कौन सा हो गया, एन हो गया। 14वां कौन सा हो गया, एम हो गया। 15वां एल हो गया और 16वां के हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो मैंने 11 टाइप कराए हैं, ठीक है, आपके अगर क्वेश्चन में अल्फाबेट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरा वादा है आपसे, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। इनसे जो 11 टाइप कराए इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अल्फाबेट से। यही आपस में ऐसे चेंज होके आ जाएंगे, इसको ऐसे चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे चेंज, बस और कुछ नहीं होगा। इससे बाहर नहीं जाएगा आपके क्वेश्चन वर्णमाला में, ये हमारी गारंटी है, चाहे कोई से भी पेपर में प्रश्न आए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
एंड हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी है। ठीक है, ओके।